अब देखते हैं हिंदुस्तान भर की खबरें 18 मिनट में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ईटानगर में पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने वार करते हुए कहा कि चोरी पीएम ने की तो पूरा देश क्यों बने चौकीदार। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार कैंपेन जन आंदोलन बन गया। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। जयपुर से नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग से जुड़े। हरियाणा के गुरुग्राम में सीआरपीएफ की 80वीं वर्षगांठ पर परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीआरपीएफ के 80वें वर्षगांठ कार्यक्रम में पुलवामा हमले पर अजीत डोभाल ने कहा कि देश पुलवामा हमले को कभी नहीं भूलेगा। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर जवानों का सम्मान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ऑफिसर्स से मुलाकात की। इसके साथ ही सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर से भी मुलाकात की। यूपी में योगी सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 2 साल में यूपी में 10 साल से ज्यादा का निवेश हुआ है। साथ ही योगी ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में किसान परेशान थे। योगी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने दंगों पर लगाम लगाई है, किसान, महिलाओं और गरीबों के लिए कदम बढ़ाए हैं। न्यूज 18 के एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। यूपी में बीजेपी 74 सीटें जीतेगी। प्रियंका गांधी को चुनौती मानने वाले सवाल पर योगी ने कहा कि प्रियंका जिनके लिए चुनौती है वो खुद व्याकुल हैं। इस बार 2 सीटें बचाना कांग्रेस के लिए चुनौती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने पूर्वांचल दौरे के दूसरे दिन भदोही के सीतामढ़ी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। किसान, नौजवान, आशा कार्यकर्ता सब परेशान हैं। 70 साल में क्या किया, इस बहस की भी एक्सपायरी डेट है। सीतामढ़ी मंदिर में दर्शन के बाद प्रियंका मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए मिर्जापुर पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। बैठक के बाद बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने न्यूज 18 के बटन दबाओ देश बनाओ कैंपेन की तारीफ की है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हुई। बैठक में घोषणा पत्र से लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। सीईसी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गठबंधन को लेकर राहुल गांधी फैसला लेंगे। राहुल सभी पार्टियों से बात कर रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई भी सॉल्यूशन निकलता नहीं दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में सीटों को लेकर तकरार जारी है। कल पटना में आरजेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। गोवा में बीजेपी विधायक प्रमोद सावंत ने सीएम पद की शपथ ली। प्रमोद सावंत के साथ 11 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। सावंत बीजेपी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। सीएम पद की शपथ लेने से पहले सावंत ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। फिलहाल गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष माइकल लोबो इस पद के लिए चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। 46 साल के प्रमोद सावंत पर्रिकर सरकार के दौरान गोवा विधानसभा के अध्यक्ष थे। पर्रिकर की तरह उन्हें भी उनकी सादगी के लिए जाना जाता है।
सावंत के अलावा 11 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के विधायक सुधीन धवलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई खास हैं। बाकी शपथ लेने वाले वे पुराने ही विधायक हैं जो पर्रिकर सरकार में मंत्री थे। कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 7 राज्यों की 56 सीटों पर नाम तय किए। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी को तीसरी बार बंगाल के जांगीपुर से टिकट दिया गया है। मेरठ में उम्मीदवार बदला गया है। यहां ओपी शर्मा की जगह हरेंद्र अग्रवाल मैदान में होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टीडीपी ने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए भी 36 उम्मीदवारों की सूची जारी की। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान नक्सलियों ने ब्लास्ट किया जिससे सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में यूपी का एक लाल शहीद हो गया। उन्नाव के रहने वाले शशिकांत तिवारी सीआरपीएफ की 231 बटालियन में तैनात थे। शहादत की खबर के बाद उनके घर में मातमी सन्नाटा पसर गया। पीएनबी को करोड़ों का चूना लगाकर भारत से फरार हुए नीरव मोदी को गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जयपुर में जोरपुरा सुंदरी आवास गांव से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। करीब 12 से ज्यादा गांवों का वो दौरा करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सार्वजनिक सभा में अपशब्द कहे थे, जिसे लेकर सीकर के उद्योग नगर थाने में बीजेपी ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ परिवाद दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जयपुर में इंडो मालदीव ज्वाइंट एक्सपेडिशन 2019 के तहत आर्मी के जवानों के लिए एक ज्वाइंट साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस साइकिलिंग में भाग लेने वाले भारतीय आर्मी और मालदीव आर्मी के जवान हैं। झुंझुनू के जेजेटी यूनिवर्सिटी में 2 युवकों के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जेजेटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, छात्र की पिटाई कर रहे हैं। अजमेर जिले के नागोला गांव के पास एक निजी बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से सरवाड़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। माउंट आबू के ओरिया रोड के पास वीर बाबा मंदिर में एक भालू देखने को मिला, जहां भालू मंदिर परिसर के बीच घूमता हुआ नजर आया, जिसकी तस्वीरें मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने अपने कैमरों में कैद की। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक राहगीर के साथ मारपीट की और उसके बाद पिस्टल की नोक पर उसकी जेब में रखे 10,000 रुपए लूट लिए। धौलपुर जिले में चोरों ने एक किराना स्टोर की दुकान से 25,000 की नकदी के साथ करीब 60,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने मंदबुद्धि नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने पुलिस को बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की। राजसमंद में पुलिस ने शातिर नकबजन दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी दंपत्ति ने उलादर के एक सूने मकान से करीब 3.5 लाख रुपए की नकबजनी की वारदात करना कबूला है। भरतपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग टीमों ने डेयरियों और मिठाई की दुकानों पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान दूध, पनीर और मावा के सैंपल लिए गए। दौसा में बदमाशों ने निमाली गांव में मोबाइल टावर से बैटरियां चुराकर फरार हो गए। चुराई हुई बैटरियों की कीमत करीब 3 लाख रुपए है। श्रीगंगानगर के न्यू क्लॉथ मार्केट में बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे मुनीम के साथ लाखों रुपए की लूट हो गई। बाइक सवार हेलमेट लगाए 2 युवकों ने मुनीम से 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। कोटा के बोरखेड़ा लिंक रोड के पास दर्जन भर टापरी में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीमें आग बुझाने का प्रयास कर रही। अजमेर में रुचा फाउंडेशन सोसाइटी की ओर से आयोजित फागोत्सव में रंग बिरंगे फूलों की पत्तियों से एक दूसरे पर फूलों की बरसात की गई। पुष्कर में भी रंगों के इस पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान पहुंचे।
जैसलमेर के सोनार किले में फागुन माह के अष्टमी से चले आ रहे फागोत्सव का समापन हो गया। एकादशी के साथ 3 दिवसीय रंगोत्सव होली का आगाज हो गया। लेक सिटी उदयपुर में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए लोग अपनी पूरी तैयारियों में जुटे हैं। जिले के बाजार गुलाल पिचकारी से पट चुके हैं। राजसमंद महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक निजी होटल में 1 दिवसीय पोषाहार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों की आशाएं और महिला कार्यकर्ताएं शामिल हुईं। दौसा में होली का रंग बिरंगा दृश्य देखने को मिला, जहां स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षिकाओं ने एक दूसरे के साथ गुलाल लगाए और फिल्मी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। जालोर में INIFD गुरुकुल की ओर से होली पर्व को लेकर आयोजित होली फेस्टिवल में युवाओं ने जमकर आनंद उठाया। पहली बार जालोर में हुए इस आयोजन का युवक युवतियों ने जमकर रेन डांस पर ठुमके लगाए। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। होली के बाद पार्टी की पहली सूची जारी की जाएगी। बीकानेर में पुष्करणा समाज के लोगों ने परंपरागत पानी का डोलची मार से होली खेली। इस अनूठी होली में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागौर में फागोत्सव की धूम है। जगह जगह फाग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं ने गुलाल और फूलों की होली खेली। चूरू के तारानगर में होली को लेकर गढ़ से सरकारी गैर निकाली गई। विधिवत पूजा अर्चना के बाद होलिका की स्थापना की गई। विधायक नरेंद्र बुडानिया ने गांवों के दौरे के दौरान चूरू के कैलाश गांव में फागोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन इस दौरान वो खुद को चंग की धुन पर झूमने से नहीं रोक पाए। बीकानेर के चित्रकारों ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के जीवन पर होली के रंग भरने का प्रयास किया। रंगों और चित्रों के माध्यम से इन चित्रकारों ने बच्चों के साथ होली खेली। रतनगढ़ के शास्त्री नगर में महिला मंडल की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बीकानेर में शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। सड़क जाम कर शराब ठेका बंद करने की मांग की। पुलवामा आतंकी हमलों के शहीदों की याद में द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि से हुई। प्रचार अभियान में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली है। मिशन 25 के लिए यूथ कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटों का टारगेट दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस यूथ चीफ ने भी चुनाव में जी जान से जुटने की अपील की। प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव के लिए जयपुर के ओटीएस सभागार में एक ट्रेनिंग सेशन शुरू किया गया, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने और राजनीतिक दबाव में न आने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के स्वीप कार्यक्रम में अधिकारी डॉक्टर वीसी गर्ग ने आगामी लोकसभा चुनाव में आमजन की सक्रिय भागीदारी और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बैठक की। बूंदी सहित प्रदेश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है। दावेदार टिकट की दौड़ में जुट गए हैं। वहीं वादे पूरे नहीं होने से परेशान मतदाता चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बूंदी के गांव में गौरव पथ नहीं बनने से नाराज बालोद गांव के लोगों ने प्रवेश द्वार पर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजसमंद में जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नागौर के मेड़ता में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मनरेगा मजदूरों को ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लिए वो अब चुनाव में उतरेंगे। झालावाड़ नगर परिषद में बीजेपी और कांग्रेस के 28 पार्षदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये सभी पार्षद उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से नाराज थे। चूरू में कलेक्टर संदेश नायक ने स्वीप कमेटी की बैठक की, जिसमें शुभंकर वोटियों का विमोचन किया गया। पुष्कर में आगामी लोकसभा चुनाव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं, जिसके तहत लोकसभा
के विधानसभा मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में फ्लैग मार्च हो रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई। इस सभा में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पर्रिकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उदयपुर में मतदाता जागरूकता के लिए सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर महिलाओं को वोट के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 26 मार्च को जयपुर दौरे पर आने वाले हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सचिवालय में अहम बैठक कर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। झुंझुनू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 500 कार्टून अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। चेकिंग के दौरान ट्रक में अवैध शराब रखकर ले जाया जा रहा था। रीको में 200 करोड़ के कथित घोटाले के मामले में एसीएस होम राजीव स्वरूप, आईएएस उर्मिला राजौरिया, ओम मेटल्स के निदेशक सीपी कोठारी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सवाई माधोपुर में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। कोतवाली थाना ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के बुजड़ा गांव में पुलिस ने अफीम की खेती का खुलासा किया है और मौके से 8170 पौधे जब्त किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कोटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में तंबाकू सिगरेट जब्त की। जब्त पदार्थों की कीमत करीब 60,000 रुपए आंकी जा रही है। कोटा में शराब की मांग को लेकर 3-4 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर में एक शादी समारोह में बिना निमंत्रण पहुंचे कुछ युवकों ने लोगों की पिटाई कर दी। बाद में माफी मांगने पर लोगों ने युवकों को छोड़ा। भरतपुर के बेढम गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जयपुर निवासी के रूप में हुई है, जो 16 मार्च से अपने घर से गायब था। भीलवाड़ा में एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर से मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन गिरफ्तारियों से छात्र संगठनों में भारी आक्रोश है। डूंगरपुर में पुलिस ने शराब से भरी कार पकड़ी है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बूंदी में पटवारी आत्महत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना क्षेत्र के पास सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों की नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। कोटा उद्योग नगर पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों चोरों के पास से लाखों रुपए का सामान जब्त किया। माउंट आबू के राजभवन से चोरी हुई 7 एंटीक बंदूकों को चोरों ने लावारिस हालत में राजहंस नर्सरी के पास छोड़ दिया। पिछली 2 फरवरी को चोरों ने माउंट आबू के राजभवन से 7 एंटीक बंदूकें चुरा ली थी। श्रीगंगानगर के सत्यम हॉस्पिटल में औषधि नियंत्रण विभाग ने सोमवार को छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान हॉस्पिटल से नकली दवाइयां बरामद हुईं। सीकर के नीमका थाना में अनियंत्रित होकर एक निजी बस पलट गई। हादसे में 4 से 5 यात्री घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के बलीता इलाके में 2 मंजिला छत से गिरने से 4 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। अचेतावस्था में मासूम को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर के तारकिन दरगाह के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 छात्राओं को टक्कर मार दी। दोनों घायल छात्रों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर के NH3 पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वहां घंटों तक जाम लगा रहा। जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे पर स्थित मॉल की 6ठी मंजिल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग से मॉल का सामान जलकर खाक हो गया। जालौर में महिला जनप्रतिनिधियों ने विधायक दिव्या मदेरणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओसिया में महिला सरपंच के अपमान के मामले में कलेक्टर को मुख्यमंत्री ने के नाम ज्ञापन सौंपा।
करौली के मंडरायल में जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने की मांग को लेकर छात्रों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में बड़ी संख्या में पशुपालक ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करौली में मुकबधिर छात्र अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। छात्रों का आरोप है कि कई बार बताने के बाद भी प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। दौसा में स्कूल क्रांति संघ ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कोटा यूनिवर्सिटी के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने बीएससी पार्ट 1 बीएससी फाइनल ईयर के इम्तिहान में आउट ऑफ सिलेबस के सवाल दिए हैं। भीलवाड़ा के फोलिया कला से एक युवक का अपहरण हो जाने पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। अजमेर में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सराना थाना के स्टाफ पर अवैध चौथ वसूली सहित ग्रामीणों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। भीलवाड़ा में भंसाली हॉस्पिटल के चिकित्सक से मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है। मारपीट के आरोपी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के पक्ष में सभी छात्र संघ एकजुट हो गए हैं और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अजमेर में पिछले दिनों बदमाशों ने व्यापारी महेश मूलचंदानी की गोली मारकर हत्या की थी। इस मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। लोगों ने शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी है। अलवर में विभिन्न संगठनों ने चाइनीज आइटम का बहिष्कार करते हुए चाइनीज सामान की होली चलाई। चीन के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव का वीटो लगाए जाने से लोग नाराज हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में सोमवार को मनरेगा की महिला श्रमिकों ने कम भुगतान मिलने पर बस स्टैंड परिसर में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। कोटा में इन दिनों एपीएल और बीपीएल परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड होने के बावजूद सरकार की तरफ से उन्हें सस्ती दरों पर मिलने वाली राशन सामग्री नहीं मिल पा रही है। राशन नहीं मिलने से परेशान करीब 3 दर्जन महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और रसद विभाग के अधिकारियों से मिली, जहां उनसे कहा गया कि अगले महीने राशन और गेहूं मिलेगा। महिलाओं का कहना है कि वो अब जाएं तो जाएं कहां। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार की पहल पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिला स्तरीय मेरिट में आए छात्र छात्राओं को 500 रुपए नकद और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। बाबा खाटू श्याम के दर पर भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। नागौर से भी बड़ी संख्या में भक्त पैदल यात्रा करते हुए बाबा के दर पर जा रहे हैं। पादुकला कस्बे में बाबा श्याम के भक्तों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पश्चिम रेलवे के सीआरएस चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चल रहे दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कार्यों की रिपोर्ट ली। इस दौरान खामियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। सुजानगढ़ के भोजलाई बास श्री श्याम बाबा मंदिर में एकादशी के अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने एक से बढ़कर एक भजन सुनाए। उदयपुर में जिला पुलिस कप्तान कैलाश विश्नोई ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, जहां होली के दौरान शहर और जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वन सुरक्षा समितियों की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें वन क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण को हटाने सहित वन कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुजानगढ़ में वार्ड वासियों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने रेत पर ही सड़क बनवा दी, जो रात भर में उखड़ गई। करौली की टोडाभीम कस्बे में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कस्बे में चल रहे स्मैक के कारोबार को रोकने और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई।
भीलवाड़ा वन मंडल की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने साझा वन प्रबंधन के कॉन्सेप्ट पर चर्चा की। सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।